जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपलब्ध हैं अपने केमिस्ट्री के इस सप्ताह के दूसरे क्लास में। गाइस, मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि कल आपका वीडियो नहीं आ पाया, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ही मूसलाधार हो रही थी, जिसकी वजह से लाइट उपलब्ध नहीं थी। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, जिसमें हमारा टॉपिक है कि कुछ प्रमुख धातुओं का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ सम मेजर मेटल्स। यानी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ मुख्य धातु, उनके बारे में, उनके अयस्कों से किस प्रकार उनका शोधन किया जाता है, यानी रिफाइनिंग किया जाता है, उसके बारे में अभी चर्चा हो रही है। जिसमें हम लोगों ने नंबर 1 सोडियम के बारे में पढ़ लिया है, यानी वी लर्न सोडियम मेटल्स, विच टाइप्स ऑफ ओर्स एंड हाउ टू रिफाइनिंग द सोडियम। इसकी चर्चा हमने कर ली है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए आज बिना देरी के शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिंक। जिंक मतलब होता है जस्ता। इसका सिंबल होता है Zn और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या होता है 30 यानी 30। जिंक को किस प्रकार से हम जस्ता के शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं, उसके अयस्कों द्वारा, उसके ओर्स द्वारा, इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा जो सब्सक्राइब कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। साथ साथ जिनको ये लगता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है एनी सब्जेक्ट में, तो अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, उसको ग्रुप द्वारा जोड़ दिया जाएगा। बिलोटी टीचिंग सेंटर का अपना व्हाट्सएप का एक ग्रुप है जिसमें आपके किसी भी प्रश्नों का सॉल्यूशन किया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं जिंक की। एक बार बोर्ड पे देखते हैं, फिर अपने इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ प्रमुख धातुओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ सम मेजर मेटल्स। जस्ता इंग्लिश में बोलते हैं जिंक। Zn इसका सिंबल होता है, यानी संकेत इसका क्या होता है, Zn होता है, और इसका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 30 होता है। जस्ता के प्रमुख अयस्क हैं। द मेजर ओर्स ऑफ जिंक इज, पहला है जिंक ब्लेंड, दूसरा है कैलेमाइन और तीसरा है जिंकाइट। ये तीन इसके मुख्य अयस्क होते हैं। कौन कौन? जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन और जिंकाइट। इन तीनों से क्या होता है, हम इन तीनों अयस्कों से जस्ता के शुद्ध रूप को प्राप्त करते हैं। तो चलिए किस प्रकार से। तो सबसे पहले हमारा आता है कैलेमाइन। तो कैलेमाइन को क्या किया जाता है कि सबसे पहले निस्तापित किया जाता है। कैलेमाइन को क्या किया जाता है, निस्तापित करने पर वो जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। यानी कि जब कैलेमाइन से जिंक निकलता है तो जिंक कैलेमाइन से क्या किया जाता है, निस्तापित किया जाता है, कैलिनेशन उसका किया जाता है। कैलिनेशन के फलस्वरूप जो कैलेमाइन है वो जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और जब जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है तो उसको कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करके उससे जिंक प्राप्त किया जाता है। अब ये जो जिंक होता है वो क्या होता है, अशुद्ध होता है। उसको वैद्युत अपघटन विधि द्वारा यानी इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा शुद्ध रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। तो एक बार बोर्ड पे देखते हैं। कैलेमाइन से, फ्रॉम कैलेमाइन से मतलब कि कैलेमाइन से किस प्रकार जस्ता प्राप्त करते हैं। कैलेमाइन को निस्तापित करने के फलस्वरूप जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। जिंक ऑक्साइड इज ओबेटेड बाय ए कैलिंग कैलेमाइन। देखिए जिंक कार्बोनेट है, इसको निस्तापित जैसे ही करते हैं ये बनाता है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करने पर जस्ता प्राप्त होता है। जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विथ पाउडरेड कोल टू ऑब्टेन जिंक मेटल। ZnO प्लस कार्बन, यानी जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो बनता है जस्ता, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो जस्ता होता है ये अशुद्ध रूप में होता है। इसका जब वैद्युत अपघटन करते हैं तो हमें शुद्ध जस्ता प्राप्त होता है। तो ये था कि आपके जस्ता के
पहले अयस्क से किस प्रकार से हमें जिंक प्राप्त करते हैं उसकी विधि थी, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम दूसरे अयस्क की ओर। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने जस्ता के यानी जिंक के दूसरे और यानी अयस्क के बारे में कि किस प्रकार से हम दूसरे अयस्क द्वारा हम शुद्ध रूप में जस्ता को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा पहला जो था वो कैलेमाइन था, दूसरा है अपना जिंक ब्लेंड जिसे ZnS द्वारा लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? ZnS यानी जिंक सल्फेट के द्वारा लिखा जाता है। तो चलिए बाबू बात करते हैं हम लोग कि किस प्रकार के। सबसे पहले क्या किया जाता है कि जिंक ब्लेंड को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, यानी जिंक ब्लेंड को जैसे ही वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, द जिंक ब्लेंड हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर ही इज मैन्युफैक्चरिंग या चेंज इन जिंक ऑक्साइड। यानी जिंक ब्लेड को जैसे ही हम वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं, हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। वो क्या होता है? कन्वर्ट इन जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड में बदलने के बाद उसमें कोयले के चूर्ण को मिश्रित कर दिया जाता है, यानी जिंक ऑक्साइड में कोयले के चूर्ण को मिश्रित करके उसे जब गर्म किया जाता है तो हमें जस्ता प्राप्त होता है। प्राप्त जस्ता जो होता है वो अशुद्ध होता है। कैसा होता है? प्राप्त जो जस्ता होता है वो इम्प्योर होता है, अशुद्ध होता है। अतः वैद्युत अपघटन की विधि द्वारा इसे शुद्ध किया जाता है। यानी जो प्राप्त जस्ता हमें जिंक ऑक्साइड से मिलता है वो पूर्णतः क्या होता है? अशुद्ध होता है। फिर उसका हम क्या करते हैं? उसको पूर्णतः क्या किया जाता है? वैद्युत अपघटन कराया जाता है। तो वैद्युत अपघटन में क्या होता है? जो हमारा जस्ता प्राप्त हुआ है अशुद्ध, उसका बनाते हैं हम एनोड, और एक शुद्ध जस्ता की परत लेते हैं, उसका बनाते हैं कैथोड। उसमें जिंक सल्फाइड विलयन डालते हैं जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करती है। यानी जिंक सल्फाइड जो होती है वैद्युत अपघट्य का कार्य करती है, यानी इलेक्ट्रोलाइट का कार्य कौन करता है? जिंक सल्फाइड। अब विलयन हमारा तैयार है, एनोड तैयार है, कैथोड तैयार है। अब इसमें क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो हमारा अशुद्ध जस्ता मिला है एनोड, वो धीरे धीरे क्या होता है? उसमें से जो जस्ता धातु होती है वो विलयन में समाहित होने लगती है और आकर हमारे कैथोड वाली शुद्ध प्लेट पर जमा होने लगती है, जिसे कांच कर निकाल लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? बोर्ड पे एक बार नजर डालते हैं और नजर डालने के बाद देखते हैं कि किस प्रकार से जिंक ब्लेंड द्वारा हम जस्ता निकालते हैं। जस्ता पढ़ रहे हैं, इसका दूसरा जो है अयस्क है जिंक ब्लेंड से, यानी फ्रॉम जिंक ब्लेंड। सांद्रित जिंक ब्लेंड को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने से जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। जिंक ऑक्साइड को कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करने पर जस्ता धातु प्राप्त होता है। प्राप्त जस्ता अशुद्ध होता है, अतः वैद्युत अपघटन विधि द्वारा इसे शुद्ध किया जाता है, जिससे शुद्ध जस्ता कैथोड पर प्राप्त होता है तथा जिंक सल्फेट का उपयोग वैद्युत अपघट्य के रूप में होता है।
we talk about zinc and its second ore is zinc blend. How to get a zinc from zinc blend? Zinc oxide is obtained by a heating obtained by a heating zinc oxide with the zinc oxide is obtained by a heating concentrated zinc blend at high temperature in the presence of air. Zinc is obtained by a heating zinc oxide with powdered coal. The zinc obtained is impure, so it purified by a electrolysis to obtain pure zinc is obtained at cathode and zinc sulfate is used at a electrolytic. यानी हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिंक ब्लेंड को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करके इसे जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित कर लिया जाता है। जिंक ऑक्साइड जब हमें प्राप्त हो जाता है तो जिंक ऑक्साइड के साथ कोयले के चूर्ण को समाहित करते हैं, मिश्रित करते हैं। पाउडर जो होता है कोयले का जो मिश्रण होता है उसको जिंक ऑक्साइड के साथ मिलाकर उसे गर्म किया जाता है तो जिंक हमें प्राप्त हो जाता है। वो जिंक जो होता है इम्प्योर होता है, अशुद्ध होता है, अतः उसका वैद्युत अपघटन किया जाता है जिससे शुद्ध जो होता है जस्ता वो कैथोड पर हमें प्राप्त होता है और इसमें जिंक सल्फाइड का उपयोग वैद्युत अपघट यानी इलेक्ट्रोलाइटिक के संबंध में किया जाता है। देखिए 2ZnS यानी जिंक ब्लेड को ऑक्सीजन के साथ संयोग कराया जाता है, मतलब जलाया जाता है उच्च ताप पर, तो बनाता है 2ZnO यानी जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। उसके बाद जब चलते हैं आगे तो देखेंगे उसके बाद जब आगे चलते हैं तो ZnO यानी जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो हमें जस्ता प्राप्त होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलता है। ये हो गया अपना। उसके बाद देखिए जिंक हमें जो ये मिलता है Zn, ये क्या होता है, अशुद्ध होता है, इम्प्योर होता है। तो इम्प्योर होता है तो इसका वैद्युत अपघटन करते हैं और वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप शुद्ध यानी प्योर जिंक जो होता है वो हमें कैथोड पर प्राप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों जो जिंक के ओर्स हैं, अयस्क हैं, उनसे किस प्रकार से जस्ता निकाला जाता है समझ में आ गया होगा। तीसरा हमारा है जिंकाइट। जिंकाइट ZnO उसका सूत्र ही होता है यानी जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड में कोयले को चूर्ण बनाकर गर्म किया जाता है और जिंक उससे प्राप्त कर लिया जाता है। यानी वो जो होता है पहले से ही ऑक्साइड रूप में होता है, उसमें कोयले के मिश्रण को मिश्रित करके उससे जस्ता धातु प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये आपके दोनों मुख्य जो अयस्क याद रखिएगा, कैलेमाइन और जिंक ब्लेंड, इन दोनों से पूर्णतः अच्छी तरह से या ज्यादा मात्रा में जस्ता प्राप्त किया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चलेंगे इस टॉपिक के अपने अगले मेटल्स यानी धातु के बारे में जानेंगे कि अगला हमारा धातु कौन है।
चलिए अब इस टॉपिक में हम अगला कड़ी जब पढ़ते हैं तो हमारा तीसरा जो धातु होता है, तीसरा जो मेटल होता है वो है पारा, मरकरी। तो मरकरी से ये मत सब समझ लेना कि जो घर में लाइट जलता है मरकरी, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, बुताओ मरकरी गलती से, तो वो मरकरी ये नहीं है। आप लोग थर्मामीटर देखे होंगे, आप लोग ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन देखे होंगे। जब ब्लड प्रेशर में पंप किया जाता है एयर, उसके बाद देखिएगा कि कोई धातु जो होता है वो द्रव रूप में रहता है, वो ऊपर की ओर चढ़ता है और फिर जैसे ही हवा खोलते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को बता देता है। या जब थर्मामीटर को जब हम लोग मुंह में लगाते हैं या यहाँ पे अपने कंधे के नीचे दबाते हैं तो उसमें देखिएगा एक लिक्विड रहता है, वो हमारे टेम्परेचर को बता देता है। वही जो मेटल होता है वो धातु होता है। ये एक एक्सेप्शन मेटल है, मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि पारा का जो अयस्क प्रमुख होता है वो सिनेबार होता है, HgS यानी मरकरी सल्फाइट होता है। इसको क्या किया जाता है कि इसमें चारकोल को मिलाकर जब इसे वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये मरकरी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और हम इससे पारा प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए मरकरी जो है वो तो द्रव अवस्था में हमें प्राप्त होता है, तो इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी प्राप्त होता है, इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्राप्त होता है। इनको हम क्या करते हैं, संघनित करने के लिए संघनक से गुजारते हैं और इसे संघनित कर लिया जाता है, क्योंकि द्रव जो होता है वो क्या होता है, संघनित ही करना पड़ेगा, उसे ठोस में हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पारा जो है इसका जो संकेत होता है Hg होता है, इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 80 होता है, 80 होता है। इसका प्रमुख अयस्क सिनेबार होता है और सिनेबार को चारकोल के साथ जब गर्म किया जाता है तो हमें पारा प्राप्त हो जाता है। पारा द्रव रूप में होता है तो पारा के साथ साथ हमें सल्फर डाइऑक्साइड, हम कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इनको हम क्या करते हैं, संघनक से गुजारते हैं और इसे संघनित करके हम पारा को अलग कर लेते हैं, यानी गैस अलग हो जाता है, द्रव अलग हो जाता है। तो चलिए एक बार हम लोग बोर्ड पे देखते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं। पारा मरकरी, Hg इसका सिंबल होता है, संकेत होता है, और 80 इसका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर होता है। पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार है HgS, जिससे पारा का निष्कर्षण किया जाता है। सांद्रित सिनेबार को चारकोल के साथ गर्म करने पर पारा प्राप्त होता है। सबसे पहले सिनेबार को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे वो मरकरी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मरकरी ऑक्साइड में चारकोल मिलाते हैं, चारकोल मिलाने के बाद हमें पारा प्राप्त होता है। We talk about mercury, his symbol is Hg and his atomic number is 80. The principal ore is mercury is cinnabar from which mercury is extruded. By the heating the concentrated cinnabar oath with the charcoal mercury is obtained. देखिए सबसे पहले सिनेबार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये बन जाता है मरकरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब मरकरी ऑक्साइड में कार्बन मिलाते हैं, इसको जब गर्म करते हैं तो ये बनता है मरकरी और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये यहां तक की प्रक्रिया है, हमने पारा प्राप्त कर लिया। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। पारा के वाष्प कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण को संघनक से प्रवाहित कर उसे संघनित कर लिया जाता है। ए मिक्सचर इज मरकरी वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज कंडेंसेटेड बाय पासिंग इट थ्रू ए कंडेंसर। यानी द्रव है तो देखिएगा वो ऐसा द्रव पारा नहीं होता है ना कि कहीं बह जाए, ऐसा नहीं होता है। वो गोलाकार होता है, थोड़ा द्रव से ज्यादा मोटा होता है, तो उसको संघनित कर लिया जाता है, गैस उड़ जाते हैं और पारा हमें प्राप्त हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये पारा जो पॉइंट था, जो टॉपिक था, समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और इसको नोट कर लीजिए।